साथियों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदान का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि शाम के 5:30 बजे हैं और अभी भी बूथों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, पूरे प्रदेश में लगी हुई हैं। लेकिन यह बिल्कुल तय है कि पिछले बार की तुलना में यानी कि 2019 में जो 68% मतदान हुआ था, उसके तुलना में इस बार ज्यादा मत पड़ेंगे, यह लगभग तय है। जो शाम को 4 बजे की सूचना थी हमारे पास, वो 54% मतदान की थी। आपको बता दें कि 2019 में कुल 68% मतदान हुआ था। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद आपके पास चुनावों का आकलन लेकर के आएंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में दरअसल पलड़ा किसका भारी है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की स्थिति कैसी है, क्या कुछ करिश्मा कर दिखाया है राहुल ने या फिर मोदी जी ने। तो हम आ गए हैं आपके पास और हम चाहते हैं कि आप जो कुछ भी मेरा आकलन है वो आपसे साझा करूं। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि मैं कोई न तो प्रोफेशनल किसी एजेंसी या चुनावी इलेक्शन एजेंसी से जुड़ा हुआ हूं, एक साधारण सा जर्नलिस्ट हूं। न तो मुझे स्टेटिस्टिक्स का पता है, न तो जो जिस तरह से सर्वे किया जाता है, पारंपरिक जो ढंग है उसका कुछ अता पता मुझे है। लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि आम आदमी से संवाद कैसे करते हैं, आम आदमी के दिल की बात को कैसे जानते हैं। मैं कोई टीवी का एंकर भी नहीं हूं, मैं सिर्फ जर्नलिस्ट हूं और मुझे मालूम है कि कैसे सवाल किए जाएं कि आम आदमी अपने दिल की बात सच्चाई से आपके सामने रख दे। यही मेरा काम भी है। तो मैंने बात की, उसके आधार पर जो आकलन है वो आपके सामने रखता हूं। कुछ बातें बिल्कुल तय हैं। एक बात बता चुका कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा। महत्वपूर्ण जो दूसरी बड़ी बात दिखाई दे रही है इस पूरे चुनाव में कि मुख्यमंत्री नायब सैनी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दोनों चुनाव हार रहे हैं। जी हां, हार रहे हैं। इसके अलावा लगभग आधा दर्जन मंत्रियों की छुट्टी हो रही है। पंचकुला में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के नेता और विधानसभा अध्यक्ष की सीट है, वह सीट भी बीजेपी के हाथ से जा सकती है। दरअसल हुआ क्या है कि समूचे प्रदेश में एक लहर जैसी चल रही है, हवा जैसी चल रही है, जो कि इलेक्शन की तिथि नजदीक आते आते, माने आज का दिन नजदीक आते आते एक भयंकर बवंडर में तब्दील हो गई है। और दिलचस्प यह है कि इस बवंडर को न तो कांग्रेस के भीतर के जो अंतर्द्वंद थे, जो लड़ाई थी, उससे कोई इफेक्ट पड़ा, न भाजपा और मोदी के प्रचार प्रसार से कोई असर पड़ा इन पे। उस बवंडर को कोई रोक नहीं पाया है। मैं बार बार कहता था, आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, मैं ये बात बार बार कहता था कि हरियाणा में जो इलेक्शन हो रहा है, दरअसल वह कांग्रेस और बीजेपी या कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच नहीं हो रहा है। हरियाणा का चुनाव जो है वो जनता वर्सेस मोदी हो गया है। जी हां, मोदी। मैं खट्टर और नायब सैनी का नाम नहीं लिया, ना तो बीजेपी का नाम लिया। पब्लिक हरियाणा की मोदी से खफा है। अब इस बात को जितनी जल्दी मोदी समझ जाए तो उतना अच्छा होगा, बेहतर होगा उनके राजनीतिक भविष्य के लिए या अमित शाह के राजनीतिक भविष्य के लिए है। यह चुनाव एक बात स्पष्ट संकेत दे रहा है कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। हरियाणा से एक सीट मिल जाएगी, बहुत बड़ी बात होगी इनेलो को या बसपा गठबंधन को। जेजेपी को तो मुझे उसकी संभावना भी नहीं दिख रही है। मुझे लगता है जेजेपी के सारे उम्मीदवार जो दूसरी पार्टियों में गए थे वो भी चुनाव हारेंगे। अब बात आती है आकलन की। आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है?
8 तारीख को कैसे परिणाम आने जा रहे हैं। जो मेरा अपना आकलन है वह हो सकता है कि थोड़ा सा आपको चौंकाए, या फिर जो मेरा आकलन है हो सकता है आपको ज्यादा चौंकाए। आपको बता दें कि 2019 का जो परिणाम आया था विधानसभा चुनाव का हरियाणा का, उस वक्त इसकी संभावना बनी थी कि संभव है कि कांग्रेस सरकार बना ले, क्योंकि जिस तरह से जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ उससे ज्यादा अपेक्षाएं कांग्रेस और जेजेपी के गठबंधन बनने को लेकर के थी, लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन जेजेपी ने कमाल किया था, 10 सीटें हासिल की थी। बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान हुआ था और कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसे 15 सीटों का फायदा हुआ था। 15 सीटों के फायदे के बावजूद 31 सीटें हासिल की कांग्रेस। बीजेपी की 40 सीटें थी, लेकिन बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली। 2019 की बात करें तो बीजेपी को जो टोटल वोट परसेंट मिला था लगभग 36.49 मिला था, 36.5 मान लीजिए। कांग्रेस को 28% के आसपास वोट मिला था। अब बात करते हैं इस चुनाव की। जो अखाड़े का आकलन है उसके हिसाब से, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा की घड़ी है। जो अखाड़े का आकलन है उसके हिसाब से कांग्रेस को इस बार 30, 35, 40, 45 नहीं, 51% वोट मिल सकते हैं। इस बार टोटल वोट शेयर का 51% लगभग, इसको दुगने से थोड़ा कम कहिए, वोट जो है कांग्रेस को मिल सकते हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी आती है। बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 36 से घट करके 31% के आसपास हो सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि केवल 5% की जो ये कमी हो रही है उससे क्या सीट पे कितना असर पड़ता है, उसके लिए हम आगे आएंगे। आपको बताएं कि जो निर्दलीय हैं उनको 13% वोट मिलने की संभावना है। इसके पहले जो हमने प्री पोल सर्वे किया था उसमें अदर्स भी हम निर्दलियों को लगभग 10% वोट दे रहे थे, लेकिन अब जो है स्थिति बदली है, 13% के आसपास दे रहे हैं। जेजेपी को 2% पहले भी दे रहे थे, अब भी दे रहे हैं। इंडियन लोकदल बीएसपी को 3% पहले भी दे रहे थे, अभी भी दे रहे हैं। मतलब यह स्पष्ट है कि कांग्रेस को लगभग 51% वोट मिलेंगे। अब बात होती है कि यह वोट जब सीट में कन्वर्ट होंगे तो क्या सिनेरियो बनेगा। जो इसकी चार्टिंग हुई है, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, उसमें अपर लिमिट शो कर रहा है, सिर्फ अपर लिमिट हम शो कर रहे हैं, लेकिन किस इंटरवल में कितनी सीटें मिल रही है किस पार्टी को वो हम आपको बताते हैं। जो हमारा अपना आकलन कह रहा है, कांग्रेस पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 63 से 67 सीटें मिलने का अनुमान है। फिर से रिपीट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 63 से 67 सीटें मिलने की संभावना है। जहां तक भाजपा का सवाल है, जो कि पिछले 10 सालों से सत्ता में थी, जो कि केंद्र में तीसरी बार सरकार बना चुकी है, जिसने लोकसभा चुनाव में हाल में भारी भारी नुकसान का मुंह देखा है, बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में तगड़ा झटका लग सकता है, बेहद तगड़ा झटका लग सकता है। संभव है कि वह 15 से 20 सीटों पर ही बीजेपी को रुकना पड़ेगा। जो वोट मिल भी रहा है पार्टी को, वोट तो पूरे प्रदेश में मिल रहा है, लेकिन वो इतना नहीं है कि उन्हें जिता सके।
जहां तक अदर्स का सवाल है, उनको 5 से 10 सीटें मिलने की संभावना है। जेजेपी को 1 सीट भी नहीं मिलेगी। इंडियन लोकदल बसपा को संभवतः 1 सीट अगर मिल गई तो मिल गई, नहीं तो वो भी मिलने की संभावना नहीं है। पिछले चुनाव में भी 1 सीट मिली थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार हरियाणा से सूपड़ा साफ होने जा रहा है भाजपा का। ये क्यों कर है, इस पर चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल मैं इतना बता दूंगा आपको कि जो मेरा आकलन है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा जिस तरह से जो दावा करती है मार्केटिंग एजेंसियां। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है, जो मेरी अपनी दृष्टि है उसको देख उससे मैंने ये आकलन लगाया है। कई बार मैं सही साबित हो सकता हूं, कई बार गलत। जब लोकसभा चुनाव में बिल्कुल करेक्ट था, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी करेक्ट था, लेकिन कई बार फेल हो जाता हूं। उत्तर प्रदेश में एकदम पूरी तरह से फेल हुआ था मैं। अब आप इस आकलन का क्या कितना सच कितना झूठ होगा, उसका फैसला तो 8 तारीख को होगा। लेकिन एक बात तय है कि हरियाणा से भाजपा की विदाई का वक्त आ गया है। आप कह सकते हैं बाय बाय, अलविदा, नमस्कार हो गया। धन्यवाद।